प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक सरस्वती संस्कृतम भाग 4 का पाठ अष्टादश, जिसका नाम है सूक्तियाँ। सु अच्छे उपमित वचन, अच्छे वचन। मातृ देवभव, मातृ तो माता, माता को देवता समान मानो। माँ क्या हमारी देवता ही है, परमात्मा ही है। पितृ देवभव, जो पिता है वो भी देवता है, उनको भी देवता समान मानो। हमें माता पिता जो है हमारे भगवान के रूप है, इसलिए हमें उनको देवता के समान मानना चाहिए। आचार्य देवोभव, जो हमारे अध्यापक हैं, आचार्य हैं, वो भी देवता हैं, उनको भी देवता समान मानो। अतिथि देवोभव, हमारी संस्कृति कहती है जो हमारे मेहमान हैं, जो अतिथि हमारे घर आते हैं, वो भी देवता के समान है, इसलिए अतिथि देवोभव, अतिथि भी देवता ही हैं। माता भी देवता है, हमारे पिता भी देवता हैं, अध्यापक भी देवता हैं, और जो मेहमान है अतिथि वो भी देवता है। विद्या विद्या ददाती देती है विनम्रता, जो विद्या हमें शील देती है, विनम्रता देती है, सिखाती है। परोपकार अर्थम के लिए, इदम यह शरीरम शरीर, जो हमारा जो शरीर है, बॉडी है, वो किसके लिए? परोपकार, पर उपकार, पर होता दूसरे का, उपकार मीन्स भला, दूसरे का कल्याण करने के लिए, भला करने के लिए यह शरीर परमात्मा ने हमें दिया है, इसलिए कहा गया है इदम यह शरीरम शरीर, पर दूसरे का उपकार भला करने के लिए, अर्थम है के लिए है, यह शरीर दूसरे का भला करने के लिए, परोपकार करने के लिए है। लोभ, जो लालच है, पाप से, पाप का कारणम कारण है, जब हमें मन में लालच आएगा तो हम पाप करेंगे, इसलिए लोभ पाप का कारण है, रीजन है। पाप क्यों होते हैं? लालच के कारण, तो लोभ पाप का कारण है। हितम हितकारी, मनोहारी, जो मन को अच्छे लगते हैं, मनोहारी। च और दुर्लभ, दुर्लभम होता है जो मुश्किल हो, बच मीन्स वाक्य, जो हितकर अच्छे वचन है और मन को अच्छे लगने वाले वचन है, वो क्या दुर्लभ है, आजकल बहुत कम मिलते हैं ऐसे वाक्य, ऐसे वचन बहुत कम मिलते हैं जो हमें अच्छे लगे और हमारे हित के हों। संसर्गजा, जो हमारी संगति है, दोष गुना भवंती, उससे हमारे अंदर दोष और गुण आते हैं। हम जैसी संगति में बैठते हैं, जिसके साथ हमारा उठना बैठना होता है, वैसे हमारे मन अंदर गुण और दोष पैदा हो जाते हैं। अगर हम अच्छी संगति में बैठेंगे हमारे अंदर गुण आ जाएंगे, अगर हम बुरी संगति में बैठेंगे तो हमारे अंदर दोष पैदा हो जाएंगे, अब गुण आ जाएंगे। श्रद्धावान, श्रद्धावान जिसमें श्रद्धा होती है, इच्छा होती है, लभते प्राप्त करता है ज्ञानम ज्ञान, जिसको कुछ सीखने की इच्छा होती है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है, उसे विद्या प्राप्त होती है। अगर हम किसी का पढ़ने का मन नहीं, हम धक्के से कोशिश करें वो पढ़ ले, वो पढ़ नहीं पाएगा जितना हम सिखाना चाहते हैं। अगर किसी की इच्छा हो पढ़ने की, ज्ञान लेने की, सीखने की, वो मन लगा कर सीखेगा तो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सहसा, अचानक से, विदित ना क्रिया, हमें कोई भी कार्य अचानक से बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। मीन्स अगर कोई काम करना पड़ जाए एकदम से, अचानक से, अनायास, तो एकदम नहीं करना चाहिए, सोच समझ के किसी कार्य को करना चाहिए। सहसा होता है अचानक से। धर्मो, धर्म रक्षति, रक्षा करता है, रक्षित, जो उसकी रक्षा करता है। मान लो कोई व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी भी रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है तो उसकी धर्म भी रक्षा करता है। संस्कृति, जो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर है, संस्कृत, जो हमारी संस्कृत भाषा है, उस पर आश्रित है, क्योंकि जो हमारे संस्कार है, हमारी अच्छी विद्या है, ज्ञान है, वो सारा कुछ संस्कृत भाषा के बुक्स, जो लिटरेचर है, बुक्स लिखी हुई हैं, उसमें लिखा गया है। तो इसी कहते हैं हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, वो संस्कृत पे आश्रित है, मीन्स उसमें लिखी होने के कारण उस पर डिपेंडेंट है, उस पर निर्भर है। हमारी संस्कृति संस्कृत पर आश्रित है, डिपेंड है, निर्भर है। तो ये हो गया बेटे इस पाठ का अनुवाद। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।